अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमार अकेडमी फ्रॉम ऑनलाइन कुरान एंड बायोलॉजी लर्निंग। बच्चों, आज हम 9th क्लास की बायो के साथ आपके सामने हाजिर हैं और 9th क्लास का चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है सेल साइकिल। और आज का जो हमारा टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है जिसको हम कहते हैं मियोसिस। इससे पहले हमने सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस डिस्कस किया, एरर इन माइटोसिस डिस्कस किया और आज हम मियोसिस को लेके आए हैं। माइटोसिस तो आपने सारी पढ़ ली है और माइटोसिस में ये होता है कि 1 से 2 सेल बनते हैं। यहाँ पे ये है कि मियोसिस में दो टाइप होती हैं इसकी, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, और इसमें एक पेरेंट सेल जो है वो 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। तो वो आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे है। तो बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को शेयर करें ताकि वो भी जो है फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और सबसे पहले यहाँ पे यह है कि मियोसिस है और मियोसिस की डेफिनेशन दी गई है, वो आपने अंडरलाइन कर लेनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मियोसिस इज द प्रोसेस बाय विच वन डिप्लॉयड यानी कि 2n यूकैरियोटिक सेल डिवाइड टू जनरेट 4 हिप्लॉयड यानी कि 1n डॉटर सेल्स। यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन अंडरलाइन कर लेंगे, इसकी डेफिनेशन है। अब थोड़ा-सा इसमें गौर करते हैं और इसमें हम सीखते हैं कि डिप्लॉयड क्या होता है और हैप्लॉयड क्या होता है। तो सबसे पहले डिप्लॉयड की बात करें तो डिप्लॉयड 2n लिखा हुआ है। इसका मतलब बच्चों ये है कि जो पेरेंट सेल्स होता है, यूकैरियोटिक जो सेल्स होता है जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उसको हम कहते हैं डिप्लॉयड। जैसे कि अगर ह्यूमन की बात की जाए तो ह्यूमन के सेल्स में 46 क्रोमोसोम है। अगर 46 क्रोमोसोम होंगे तो वो डिप्लॉयड होगा और उसको हम 2n से शो करेंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, 2n से शो करेंगे। इसी तरह अगर वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ रह जाएं, जैसे कि हमारे जर्म लाइन सेल्स में क्रोमोसोम हाफ होते हैं, तो उसको हम हेप्लॉइड का नाम देते हैं, यानी कि 1n का नाम देते हैं और वो डॉटर सेल्स में होते हैं। तो ये क्या करती है कि क्रोमोसोम्स को हाफ कर देती है, ठीक है। और दूसरा, इसलिए वो 2n डिप्लॉयड से हेप्लॉइड सेल्स पैदा करती है जो कि 2 डॉटर सेल्स होते हैं और ये जर्म लाइन सेल्स में पैदा होते हैं और इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो आप इसका ये मतलब लिख सकते हो, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। आगे वो बता भी रहा है, वो बता रहा है कि इसका मतलब क्या है। डिप्लॉयड मीन्स द सेल्स इन विच क्रोमोसोम्स आर इन पेयर, यानी कि इसका मतलब ये है कि क्रोमोसोम्स पेयर फॉर्म में होते हैं। और पेयर फॉर्म में मतलब ये है कि अगर 46 क्रोमोसोम है तो उसके पेयर कितने होंगे, 23 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पेयर फॉर्म में होंगे, होमोलोगस पेयर्स इनको हम नाम देते हैं। जबकि जो हिप्लॉयड होते हैं, इसका मतलब ये है कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसमें क्रोमोसोम की जो नंबरिंग है वो हाफ रह जाएगी, यानी कि 46 से 23 रह जाएगी। और 23 पेयर फॉर्म में नहीं, खाली 23 रहेगी। अगर पेयर फॉर्म में देखा जाए तो 12.5 पेयर होंगे, सॉरी 11.5 पेयर होंगे, ठीक है। तो जिसमें ये है कि 23 जो है वो कहलाएगा। तो इतने वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो इसको आप ब्रैकेट में कर सकते हो बच्चों, डिप्लॉयड का। और अगर आपको क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन डिप्लॉयड एंड हिप्लॉयड, यानी कि n और 2n में क्या फ़र्क है, तो आप यहाँ से लेके तो एंड तक इसका आंसर लिख सकते हो। क्रोमोसोम आर नॉट द फॉर्म ऑफ पेयर, क्रोमोसोम फिर पेयर फॉर्म में नहीं होंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तब वो पेयर फॉर्म में होंगे और उसको हम कहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। जबकि अगर वो हिप्लॉयड फॉर्म में है तो हिप्लॉयड फॉर्म में वो पेयर फॉर्म में नहीं होंगे, वो अकेले अकेले होंगे क्योंकि इनको क्रोमोसोम जो मियोसिस है वो उनको हाफ कर देती है। तो ये बच्चों इसकी डेफिनेशन थी और एक क्वेश्चन था हिप्लॉयड और डिप्लॉयड में क्या फ़र्क होता है। अब हम आगे चलते हैं। एक बॉक्स दिया गया है और बॉक्स में मियोसिस का मतलब लिखा हुआ है। आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय मियोसिस, कि मियोसिस का मतलब क्या है या किस जुबान का वर्ड है। तो ये आपको मतलब ये है कि एमसीक्यूज में आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपने इसको याद रखना है। तो वो कह रहा है द मियोसिस कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये यूनानी जुबान से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है। और कौन सा वो वर्ड है, उसका वो वर्ड है हमारे पास मियोन। मियोन एक ग्रीक वर्ड है, वहां से यखस किया गया मियोसिस। और इसका मतलब क्या होता है, मेक स्मॉलर। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है। द वर्ड मियोन मीन्स, आगे चार ऑप्शंस आपको दे देगा, मेक लार्जर, मेक स्मॉलर, मेक कट या मेक, कोई और ऑप्शन भी दे सकता है आपको। तो आपको पता ना चाहिए कि मियोन का मतलब क्या है, मेक स्मॉलर यानी कि छोटा करना, ठीक है। सिंस इट रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ द क्रोमोसोम नंबर, क्योंकि ये क्रोमोसोम की नंबरिंग में आधा कर देता है, रिडक्शन कम करता है, इसलिए इसका मतलब यह है कि कम करना, स्मॉलर कम करना, ठीक है। ये इसलिए इसको मेक स्मॉलर का नाम दिया जाता है और इसी से इसका मतलब निकाला गया है मियोसिस।
अब हम आगे चलेंगे तो फेजेस ऑफ मियोसिस की अगर बात करें तो फेजिया मियोसिस बच्चों, जैसे आपने माइटोसिस की फेजेस डिस्कस की, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, सेम इसी तरह इसकी भी फेजेस हैं और इसकी फेजेस को भी हम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज में करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह है कि थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो वो कह रहा है कि मियोसिस वाज डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब फ्रॉम द फर्स्ट टाइम इन 1876। सबसे पहले इसको जो डिस्क्राइब किया गया था और डिस्कवर किया गया था वो कब किया गया था? 1876 में। एमसीक्यूज में आ सकता है। और किसने किया था? जर्मन बायोलॉजिस्ट है ऑस्कर हर्टविग, इसने किया था, ऑस्कर हर्टविग ने। तो ये आपको बताना चाहिए। कहते हैं कि द प्रिपरेटरी स्टेप ऑफ मियोसिस आर आइडेंटिकल द इंटरफेस ऑफ माइटोसिस। कहते हैं इसके जो प्रिपरेटरी तैयार होने वाले जो स्टेप होते हैं वो बिल्कुल इंटरफेस की तरह होते हैं, जैसा कि इंटरफेस माइटोसिस का होता है। इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू द सेम 3 फेजेस। इंटरफेस को फिर मजीद 3 फेजेस में डिवाइड किया गया, G1 में, G2 में, ठीक है, और S फेज में, जो कि आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो हम सबसे पहले हम मियोसिस, अब मियोसिस जो है इसकी भी 2 टाइप है, एक मियोसिस 1 और मियोसिस 2। हम सबसे पहले मियोसिस 1 की बात करते हैं। मियोसिस 1 में क्या होता है? तो कह रहे हैं इन मियोसिस 1 द होमोलोगस क्रोमोसोम इन डिप्लॉयड सेल्स सेपरेट एंड सो 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस। मियोसिस 1 में ये होता है कि 2 क्रोमोसोम्स होते हैं जो डिप्लॉयड फॉर्म में होते हैं और उन दोनों क्रोमोसोम्स को अलग-अलग किया जाता है और अलग करके 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इट इज द स्टेप ऑफ इन मियोसिस दैट जनरेट जेनेटिक वेरिएशंस। कहते हैं ये एक ऐसा स्टेप है जिसमें जीन्स का वेरिएशंस होता है, यानी कि जीन्स का तबादला होता है। ये कैसे होता है ये अभी हम इस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मियोसिस 1 अकर इन द 2 मेन स्टेप। ये इसके 2 मेन स्टेप है, एक हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस और दूसरे को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। अब जो कैरियोकाइनेसिस है उसकी 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ये 1 लिखा हुआ है क्योंकि मियोसिस 1 है इसलिए इसके साथ 1 आएगा। तो दूसरा ये है कि कैरियोकाइनेसिस तो आपने पहले भी पढ़ा है, कैरियोकाइनेसिस कैसे होती है, किसे कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर न्यूक्लियस की डिवीजन हो तो उसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस और अगर सेल की डिवीजन हो तो उसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि प्रोफेज 1 क्या होती है, इसमें क्या होता है। तो बच्चों आप ये पूरी मियोसिस जो है सारी माइटोसिस की तरह है, बस ये है कि यहाँ पे मियोसिस प्रोफेज 1 जो है ये डिफरेंट है। तो इसी को आपने समझना है कि ये क्या है। लेकिन इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ डायग्राम दिखाना चाहता हूँ और वो मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या है। सबसे पहले यहाँ पे ये है कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है, जैसे कि आपको यहाँ पे ये नजर आ रहे हैं, ये नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स है। ये 1 2 ये सिस्टर क्रोमोसोम्स का पेयर है, 3 4 ये भी सिस्टर क्रोमोसोम्स का पेयर है। लेकिन 1 2 और 3 4 ये यानी कि ब्राउन और ब्लू जो है ये आपस में क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, ये नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, ठीक है। ये इनका सेंट्रोमेयर है और ये इनके आर्म्स हैं, सिस्टर क्रोमोसोम्स, ये ऊपर लिखा हुआ है। अब ये क्या करते हैं कि ये अपने अपने सेगमेंट को एक्सचेंज करते हैं। अब ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि ये देखें, ये ब्राउन और ब्लू ने आपने अपने एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर लिया, एक सेगमेंट को क्रॉस ओवर कर लिया। अब यहाँ पे ये है कि वो पॉइंट जहाँ पे ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, जैसे कि एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट को हम नाम देते हैं क्यासमेटा। तो ये क्यासमेटा है, तो ये क्यासमेटा यहाँ पे बन गया। और जब क्यासमेटा यहाँ पे बन जाता है तो इसको अपनी क्रॉसिंग ओवर शुरू कर देते हैं। और क्रॉसिंग ओवर शुरू करने के बाद ये क्या करते हैं कि अपने अपने सेगमेंट को एक्सचेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखें ये ब्लू वाला सेगमेंट यहाँ पे चला गया और ब्राउन वाला यहाँ पे आ गया, ये देखें एक्सचेंज हो गया, ठीक है। इसी को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जो ब्राउन वाला है उसने अपना ब्राउन वाला सेगमेंट ब्लू वाले को दे दिया और जो ब्लू वाला है उसने अपना सेगमेंट ब्राउन वाले को दे दिया और ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो गया। क्रॉसिंग ओवर हैज़ अकर्ड, यानी कि अभी यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है। और फिर नेक्स्ट पेज पे देखें तो ये देखें क्रॉसिंग ओवर वाज कंप्लीटेड। यहाँ पे देखें कि जो ब्लू वाला सेगमेंट था वो किसके पास आ गया, ब्राउन वाले के पास, और जो ब्राउन वाला सेगमेंट था वो किसके पास आ गया, वो ब्लू वाले के पास आ गया। तो ये यहाँ पे ये क्रॉसिंग ओवर होती है। यही किसकी खासियत है, मियोसिस की, यही काम करती है कि ये क्या करती है, क्रॉसिंग ओवर करती है। अब इस क्रॉसिंग ओवर का बच्चों फायदा क्या है? क्रॉसिंग ओवर का फायदा ये है कि ये 46 क्रोमोसोम जो होते हैं वो सारे के सारे यही काम कर रहे होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि देखिए हर इंसान दूसरे इंसान से
डिफरेंट नजर आता है। ये जो हर इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट नजर आता है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये क्रॉसिंग ओवर है। तो ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से जीन्स का जो तबादला होता है, और तबादले की वजह से फिर एक नई जीन्स ने ही फिर एक स्ट्रक्चर इंसान का बनाना होता है, और फिर वो एक नई शक्ल देता है। और इस तरह एक इंसान दूसरे इंसान से मिलता नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो अच्छी जीन्स होती हैं वो सर्वाइव करती हैं, और जो अच्छी जीन्स नहीं होती उनको वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये इसका फायदा है। तो ये वेरिएशंस लाती है, इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो ये आपको क्रॉसिंग ओवर दिखाई गई थी। तो ये तो फर्स्ट है कि इसका कि ये क्रॉसिंग ओवर करता है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ और डायग्राम दिखाता हूँ, फिर मैं आज इसके रीडिंग की तरफ आता हूँ। ये हमारे पास है इंटरफेस। ये देखें, ये इंटरफेस है, ठीक है। और इंटरफेस में देखें कि वही G1 फेज, S फेज, G2 फेज, ये स्टेप आते हैं। और ये स्टेप आने के बाद ये देखिए सेंट्रियोल डिवाइड हो रहा है, और सेंट्रियोल डिवाइड हो रहा है, उसके बाद फिर यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम क्रोमाटिन कहते हैं, वो कंडेंस हो रहे हैं। कंडेंस होकर वो क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये इंटरफेस है। इंटरफेस के बाद फिर हमारे पास प्रोफेज वन यहाँ से स्टार्ट होती है, और ये प्रोफेज वन में देखें कि ये सेंट्रल डिवाइड हो के अपने अपने पोल की तरफ जा रहे हैं। एक इसका पोल ये है, ये सेंट्रियोल यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा इसका पोल ये है, दूसरा सेंट्रियोल यहाँ पे आ जाएगा। और ये देखें इरेगुलर फॉर्म में यहाँ पे क्रोमोसोम्स पड़े हैं, यानी कि पेयर फॉर्म में नहीं है। अब इनका पेयर बनेगा तो एक पिंक वाले का पेयर जो है वो बनेगा इसके साथ ब्लू वाले के साथ, और दूसरे पिंक वाले का जो पेयर है वो ब्लू वाले के साथ बनेगा। अब ये इरेगुलर फॉर्म में है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोमाटिन कंडेंसेस, यानी कि अभी ये इकट्ठे हो रहे हैं और स्पिंडल फाइबर्स बन रहे हैं। अभी बने नहीं है लेकिन बन रहे हैं, और न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाएगा। और यहाँ पे देखें ये भी प्रोफेज वन ही है। और प्रोफेज वन में यहाँ पे देखें इरेगुलर में था, यहाँ पे देखें इरेगुलर में थे, और यहाँ पे देखें रेगुलर में आ गए। और जब ये इस तरतीब में आते हैं, ये देखें ये तरतीब में आ गए, ठीक है, दोनों। और जो छोटे वाले क्रोमोसोम्स हैं वो एक एक लाइन में आ गए, और जो दूसरे हैं वो एक पेयर में आ गए। तो ये देखिए क्याजमेटा फॉर्मेशन, क्याजमेटा अभी मैंने आपको दिखाई है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ये क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्रॉसिंग ओवर अपनी कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद फिर स्पिंडल फाइबर्स भी बन रहे हैं। क्रॉसिंग ओवर तो मैंने आपको दिखा दिए। लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ बातें बताना चाहता हूँ, वो ये है कि ये जो क्या कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, जो कि नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स की शक्ल में यहाँ पे पेयर फॉर्म में है, ये जो है ना ये अपने सेगमेंट को एक्सचेंज करते हैं, और जब ये इस तरतीब में आते हैं यानी कि इन पेयर फॉर्म में आते हैं, तो इनको नाम दिया जाता है बाईवेलेंट का। बाईवेलेंट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दो पेयर्स हैं, एक पेयर ये वाला पिंक वाला है, और दूसरा पेयर ये वाला ब्लू वाला है। तो ये पेयर फॉर्म में है, और पेयर फॉर्म में होने की वजह से इनको हम नाम देते हैं बाईवेलेंट। और क्योंकि इन पेयर में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 4 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 1 2 3 एंड 4। ये 4 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो ये 4 टोटल ऑफ नंबर क्रोमोसोम्स होने की वजह से इसको हम टेट्राड का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? टेट्राड। इसको हम टेट्राड कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था टेट्राड। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि टेट्राड ये कंप्लीट हो गया, और फिर आगे मेटाफेज वन स्टार्ट हो जाती है। और मेटाफेज क्योंकि आज का हमारा टॉपिक नहीं है, अब हम जो है ना वो बस प्रोफेज तक ही हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये मैं आपको डायग्राम दिखाना चाह रहा था। और क्रॉसिंग ओवर तो आपने देख ही लिया कि क्रॉसिंग ओवर कैसे होती है। जो कि ये यहाँ पे ये हो रही है। अब ये आपने डायग्राम्स देख ली। अब मैं रीडिंग कर रहा हूँ, और मैं इन्हीं डायग्राम को डिटेल में जो ना वो एक्सप्लेन करूंगा, और आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस है जो वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोफेज वन इज द लॉन्गेस्ट फेज इन मियोसिस। इसको पॉइंट आउट कर लें, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। तो देखिए प्रोफेज वन सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी फेज है मियोसिस वन की। ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज में क्या होता है, क्रोमाटिन कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम। क्रोमाटिन जो है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो इकट्ठी होती हैं, और इकट्ठी होकर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाती हैं। आगे एक डेफिनेशन है, वो कह रहा है द होमोलोगस क्रोमोसोम्स लाइन अप विद ईच अदर एंड फॉर्म पेयर्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड साइनेप्सिस। इसको अंडरलाइन कर ले बच्चों, ये साइनेप्सिस है। साइनेप्सिस का मतलब क्या होता है वो आपने देखना है। साइनेप्सिस ये होती है कि ये जो क्रोमोसोम्स इरेगुलर फॉर्म में थे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पे ये देखें ये रेगुलर हो गए, मतलब एक तरतीब में हो गए और पेयर फॉर्म में आ गए। ये जो पेयर फॉर्म में आए हैं, इनका पेयर फॉर्म में आने का जो प्रोसेस है उसको हम नाम देते हैं साइनेप्सिस।
तो ये साइनेप्सिस हुई है, ठीक है, इसको हम साइनेप्सिस कहते हैं। तो ये जो डेफिनेशन थी वो ये है। और उसके बाद फिर हम चलते हैं साइनेप्सिस के बाद एक और डेफिनेशन है, ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड बाइवेलेंट। हर एक पेयर को, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जो पेयर होता है उसको हम क्या नाम देंगे, बाइवेलेंट, ठीक है। बाइवेलेंट क्यों कहा जाता है, मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि दो का पेयर होता है और दो का पेयर होने की वजह से इसको हम बाइवेलेंट कहते हैं। और आगे कह रहा है कि ईच बाइवेलेंट हैज 4 क्रोमेटिड्स। हर बाइवेलेंट में दो 4 क्रोमोसोम्स होते हैं, 4 क्रोमेटिड्स होते हैं। 4 क्रोमेटिड्स होने की वजह से इसको हम नाम देते हैं मे बी कॉल्ड ए टेट्राड। इसको हम टेट्राड का नाम देते हैं, तो ये टेट्राड होता है। अच्छा, आगे कह रहा है द टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स जॉइन ईच अदर एट द सर्टेन पॉइंट अलोंग देयर लेंथ। दीज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट आर कॉल्ड क्लास्मेटा। इसको भी अंडरलाइन कर लें, ये डेफिनेशन है। तो नॉन सिस्टर क्रोमोसोम जो है वो किसी खास पॉइंट से एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट करते हैं। तो वो जो एक दूसरे के साथ अटैचमेंट करते हैं उसके अटैचमेंट को हम नाम देते हैं क्लास्मेटा। तो ये क्लास्मेटा है। अब आगे एक और डेफिनेशन है, इन द नेक्स्ट स्टेज द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज दियर सेगमेंट। अगली स्टेज में वही नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जब क्लास्मेटा बना के तो एक दूसरे के सेगमेंट को एक्सचेंज करते हैं, तो वो एक्सचेंज करने के प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये भी डेफिनेशन है। तो बच्चों ये पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले साइनेप्सिस है, फिर बाइवेलेंट है, फिर टेट्राड है, क्लास्मेटा है और क्रॉसिंग ओवर है। 4-5 डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, ये आपने याद रखनी है। और ये तो मैं आपको अभी बता चुका हूँ पहले ही कि ये देखें कि क्लास्मेटा कैसे बना है, जहाँ से एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं उसको हम क्लास्मेटा कहते हैं। फिर आपने अपने सेगमेंट को एक्सचेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज करने के बाद उसको हम क्या नाम देते हैं, क्रॉसिंग ओवर। तो ये क्रॉसिंग ओवर हो गई। और क्योंकि 4 क्रोमोसोम्स होते हैं, 4 होने की वजह से इसको हम टेट्राड कहते हैं। और 2 पेयर होते हैं, 2 पेयर होने की वजह से बाइवेलेंट कहा जाता है। तो ये सारी टर्म्स आपने याद रखनी है कि ये क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इसका फर्स्ट पैराग्राफ। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या बता रहा है वो हम डिस्कस करते हैं। जब क्रॉसिंग ओवर हो जाती है तो क्रॉसिंग ओवर के बाद फिर क्या होता है, तो वो कह रहे हैं द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट रिजल्ट इन द रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जब ये वो बता रहा है कि ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल क्यों होता है, सेगमेंट क्यों एक्सचेंज होते हैं, तो वो कह रहा है कि इसकी वजह से होता है कि रिकम्बिनेशन, दोबारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेशन बनती है। रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यानी कि नई इन्फॉर्मेशन बनती है और उस नई इन्फॉर्मेशन से नया इंसान पैदा होता है जो कि दूसरे इंसान से डिफरेंट होता है। आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर के बाद ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स रिमेन एज बाइवेलेंट। कहते हैं कि क्रॉसिंग ओवर के बाद भी जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे वो वेलेंट की फॉर्म में रहेंगे। ये देखिए, ये बाइवेलेंट की फॉर्म में ही है, ये अलग-अलग नहीं हुए। क्रॉसिंग ओवर तो कर लिया लेकिन ये अलग नहीं हुए, ठीक है। आगे क्या है, क्रोमोसोम कंडेंस फर्दर, फिर ये मजीद कंडेंस होंगे, इकट्ठे होंगे। न्यूक्लियोलाई डिसअपियर, अब यहाँ पे न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियर डिसअपियर हो जाएगा और न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेटेड यानी कि टूट जाएगी। न्यूक्लियर इन्वेलप टूट जाएगी, न्यूक्लियोलाई गायब हो जाएगा। सेंट्रियोल विच वर डुप्लीकेट ड्यूरिंग इंटरफेस, सेंट्रियोल जो डुप्लीकेट हो रहे थे वो कहाँ पे आएंगे, माइग्रेट करेंगे इनटू पोल्स, वो अपने अपने पोल्स की तरफ माइग्रेट करेंगे। ये देखें यहाँ पे, तो ये सेंट्रियोल अपने अपने पोल की तरफ आ रहे हैं। न्यूक्लियस अभी है यहाँ पे, तो न्यूक्लियस ने गायब होना है। तो यहाँ पे इसके एंड पे या देखिए मेटाफेज में देखिए न्यूक्लियस गायब हो चुका है। और इनको एक और फेज दिखानी चाहिए थी जिसमें ये था कि ये इस तरह की शक्ल दिखाते। तो न्यूक्लियस तो गायब हो गया यहाँ पे देखें, और स्पिंडल फाइबर्स बन चुके हैं जिसको हम कनेटोकोर फाइबर, नॉन कनेटोकोर फाइबर, एस्टर और सेंट्रियोल ये नाम देते हैं। और ये देखें इन्होंने क्रोमोसोम्स को अपने साथ अटैच कर लिया, ठीक है। तो ये वो कह रहा बता रहा था यहाँ पे कि न्यूक्लियर डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और न्यूक्लियर गायब होने के बाद क्या होगा कि वो जो सेंट्रियोल हैं वो अपने अपने पोल की तरफ आ जाएंगे, डुप्लीकेट करके माइग्रेट टू पोल्स, अपने अपने पोल्स की तरफ आएंगे, फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स और स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे। द किनेटोकोर स्पिंडल फाइबर अटैच विद द किनेटोकोर क्रोमोसोम्स, कहते हैं जो किनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स होंगे वो किनेटोकोर के साथ अटैच हो जाएंगे। अब किनेटोकोर क्या चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये जो सेंट्रोमियर है, इस सेंट्रोमियर के पास एक प्रोटीन होती है जिसको हम किनेटोकोर कहते हैं। अब जो नॉन किनेटोकोर फाइबर हैं वो इसके साथ अटैच होंगे, किनेटोकोर के साथ अटैच होंगे। ये दोनों एक दूसरे को अटैच करेंगे और अटैच करने के बाद क्या करेंगे, अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे डिवाइडिंग का। वाइल जबकि
द नॉन क्रेटोकोर स्पिंडल फाइबर बोथ साइड इंटरेक्ट विद ईच अदर, जबकि जो नॉन क्रेटोकोर फाइबर होंगे वो अपनी अपनी जगह पे रहेंगे, उनका काम तो अभी नहीं होगा, उनका काम होगा एनाफेज में, और वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, यानी कि खींचेंगे अपने अपने पोल की तरफ। टू क्रेटोकोर स्पिंडल्स फाइबर, दो क्रेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स बन के जो कि पेयर फॉर्म में थे क्रोमोसोम्स के। इन माइटोसिस वी हैव सीन दैट, माइटोसिस में हमने देखा है कि क्रेटोकोर स्पिंडल फाइबर अटैच विद वन सेंट्रोमियर, के जो क्रेटोकोर स्पिंडल फाइबर होते हैं वो वन सेंट्रोसोम के साथ अटैच हैं। ये देखें, एक ही सेंट्रोसोम है, सेंट्रोमियर या सेंट्रोसोम कह लें, एक ही है, और इसके साथ ये दोनों अटैच है। तो वो यही बता रहा था कि यहाँ पे जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक ही सेंट्रोसोम के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोफेज 1। अब यहाँ पे एक बॉक्स है, बॉक्स को पढ़ लेंगे, फिर हम मेटाफिजिकल स्टार्ट करेंगे। वो कह रहे हैं कि इन 1911 में एक अमेरिकन जेनेटिक्स था, थॉमस हंट मॉर्गन। तो उसने सबसे पहले ये जो मियोसिस जो अभी आप डिस्कस कर रहे हैं इसका प्रोसेस उसने डिस्कवर किया था, और उसका प्रोसेस फाइंड किया। कहाँ से उसने फाइंड किया, एक फ्रूट फ्लाई जो फलों के ऊपर मक्खी आपने अक्सर देखी होगी जो बैठती है, जो घूमती रहती है, उसको हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं। उस मक्खी में से देखा था इसने ये प्रोसेस, और उस मक्खी का साइंटिफिक नाम यहाँ पे दिया गया, ड्रोसोफिला मिलानोगेस्टर। तो ये आपने याद रखना है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ड्रोसोफिला मिलानोगेस्टर, ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। तो ये बच्चों आज का टॉपिक था क्रॉसिंग ओवर। आज आपने पढ़ी प्रोफेज 1 पढ़ी, मियोसिस 1, कल हम इंशाल्लाह मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, साइटोकाइनेसिस और मियोसिस 2 सारा हम टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। बस आपने इन डायग्राम को अंडरस्टैंड करना है, और डायग्राम को अंडरस्टैंड करके जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है उनको अच्छे से याद कर लेना है, और आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप बच्चों मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका आंसर लाजमी दूंगा। तो इंशाल्लाह नए टॉपिक के लिए हमें फिर इजाज़त दीजिए, हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने। अल्लाह हाफिज़।